बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? डेवटा के फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, एक्सेल को आज हम आगे मज़ीद लेके चलेंगे। और एक्सेल का जो आज लेक्चर है वो हम देखेंगे कि हम अपने डाटे को किस तरीके से किसी ग्राफ की शक्ल देते हैं, किसी चार्ट की शक्ल देते हैं, वो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो भी मेरा देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको साथ साथ मिलते रहें। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं, एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। पिछले प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि अटेंडेंस शीट हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट की थी। ठीक है, तो इसमें मैंने एक रिकॉर्ड यहाँ पर अटेंड किया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि लास्ट टाइम मैंने जो आपको कंडीशन मैंने बताई थी या रिमार्क्स का जो फार्मूला था, ठीक है, आपने कर लिया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डायरेक्टली बात कर लें या कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉर्ड्स जो है मज़ीद जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे तो उसको कैसे हम लोग करेंगे, उसको करने के लिए यहाँ पर मैं सपोज कर ले मैं 10 रिकॉर्ड यहाँ पर ना जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अहमद है, मैं कह देता हूँ कि अली है, कामरान है, साजिद है, वक़ार है, ज़िया है, शोएब है, और कौन से नाम है, शाजिल है, इब्राहिम है और नवीद है। ठीक है, ये नाम मैंने लिख दिए हैं। उसको थोड़ा सा आप बड़ा कर लें यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर इनके रोल नंबर 101 102 कर दें। यहाँ तक ये रोल नंबर इनके मेंशन कर लें, और ये इनके रोल नंबर आ गए हुए यहाँ पर। ठीक है, तो ये बाय मिस्टेक इनके ऊपर लिंक लग गया हुआ है। ठीक है, तो उसको यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, इसको दोबारा जनरेट कर लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं। रिमूव हाइपरलिंक करना पड़ेगा इसको। वन ज़ीरो वन 102 और ये मैंने सारे यहाँ पर मेंशन कर दिए। यानी 101 से लेकर 1110 तक, यानी 110 तक आपके टोटल जो है वो सीरियल नंबर है। और इसको क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग मैं इसमें कर लूँगा। ठीक है, और डाटा आप एंटर कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं मैं चेंजिंग में कर लेता हूँ इसमें। ठीक है, और इस बात का ख्याल रखें कि आपके पास 5 ही नंबर्स आने हैं। ठीक है, 5 से ज़्यादा नंबर नहीं आपके आ सकते हैं। इसका भी मैं एक हल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलें, ये बात सामने आई गई हुई है। तो देखें, ये मेरे पास एक रिकॉर्ड है। ठीक है, और इसमें मैं मेंशन कर लेता हूँ, यानी सपोज कर ले मैंने इतने एरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं कहता हूँ कि 5 से ज़्यादा जो है वो नंबर जो है वो इसमें ना एंटर हो। ठीक है, तो क्या हो कि अगर सपोज कर लें हम 5 से ज़्यादा नंबर लें, ठीक है, नंबर एंटर करें इसमें, तो देन कोई ना कोई जो है ऐसी कुछ होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, न्यू रूल के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। न्यू रूल के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा फॉर्मेट ओनली सेल्स डेट कंटेन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब देखिए वो कह रहे हैं कि सेल के बिटवीन। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि 0 से लेकर
और 5 तक के यानी वैल्यूज़ वो लें, ठीक है, यानी 0 से 5 तक, ठीक है। और आप यहाँ पर बल्कि इस तरह करें कि एक और भी काम कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। यानी यहाँ पर मैं कर देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, जी नहीं वही ठीक है, उसी को कर लेते हैं। ये इसको बाद में मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये मैं बिटवीन कर लेता हूँ, 0 to 5 में कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसके ऊपर कंडीशन एक लगा देते हैं, ठीक है, एक छोटी सी कंडीशन लगाएंगे। और इसको क्या होगा कि जैसे ही वो वैल्यू हमारे पास आए तो एक तो वो अटैलिक फॉर्म में हो जाए, दूसरा उसका जो कलर है वो रेड हो जाए, ठीक है। तो इसको मैं ओके कर लेता हूँ और ओके करने के बाद यहाँ पर भी मैं ओके कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ तो सारी की सारी वैल्यूज़ जो है ना मेरी क्या हो गई है, रेड हो गई है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्यों हो गया है? दोबारा देखते हैं इसको। न्यू रूल, ये सिलेक्शन होगी हमारी, ठीक है, सेल्स वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, बिटवीन है, और बिटवीन हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ देखा, 0 to 5 तक एंड 5 कहते हैं इसके दरमियान में अगर वैल्यू होगी तो वो तो डेफिनेटली वो तो रेड होनी ही है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू हो तो उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अगर 5 से ज़्यादा वैल्यू हो तो उसके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई कर लें। यहाँ पर रेड कलर में दे देता हूँ और इसको मैं अटैलिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, और यहाँ से भी ओके कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर भी वैल्यू अगेन वही आ रही है। मैं ज़रा दोबारा देख लूँ, हो सकता है कि वो पिछले वाली वैल्यूज़ जो है वो सेम यहाँ पर मेंशन हो रही हो, उसकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम आ रही है। अगेन न्यू रूल कर देते हैं, सेल डैट कंटेन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, यहाँ बस ग्रेटर देन ही कर देते, इक्वल टू नहीं करते हैं, ग्रेटर देन 5 कर देता हूँ मैं, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पर फॉर्मेट लगाएंगे, अगेन वही इटैलिक, एंड चलें 2 मरतबा रिपीट हो गया, आपको बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, आप देखें असल में हुआ पहले क्या था, क्योंकि हम लोगों ने एक कंडीशन पहले लगा दी थी तो वो कंडीशन वैसे ही थी, और जब दूसरी कंडीशन लगाई तो वो भी इम्प्लीमेंट होगी, तो इट्स मीन के दोनों आपस में मैच हो गए। अब देखिए यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ, 5 ठीक है। अगर मैं यहाँ 6 लिखूँगा तो आपका सेल जो है वो ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 6 लिख दो, 10 लिख दो, लेकिन जैसे मैं 5 लिख दूँगा वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत आसान मेथड है, इसको भी आप अडॉप्ट करें, ठीक है, बहुत अच्छा एक मेथड है। और मज़ीद आगे ज़रा इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, देखते हैं। थोड़ी सी चेंजिंग भी करनी है हमने, ठीक है, सेम तो नहीं होना चाहिए ना डाटा आपका, ताकि कंपटीशन भी हो। यहाँ पर भी थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं, यहाँ पर भी थोड़ी सी चेंजिंग, यहाँ सेम, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके पास तो टाइम है, मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए लंबी हो जाएगी। अगर मैं एक एक वैल्यू ही एंटर करना शुरू कर दूँ यहाँ पर, तो आपने इस तरीके से ये काम करना है। लीव कहीं ना कहीं दे दें, ठीक है, हर जगह ना दे लीव उसको, ठीक है। कहीं पर इस तरह कर दें, कहीं पर इस तरह कर दें, कहीं पर यूँ कर दें, कहीं पे ऐसे कर दें, ठीक है। लाजमी नहीं कि लीव है तो पूरी की पूरी क्लास ही जो है वो लीव पे रहे, ठीक है। ये ऐसे आपने करना है काम। तो ये उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात मेरी समझ आ गई होगी, ठीक है। और बाकी जो फार्मूलाज हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर
हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर आप देखें तो हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है, ठीक है। इसको पॉइंट कुछ ज़्यादा ही कर दिए हमने, 1000 रुपये हो गया हुआ है, 1120 रुपये फाइन कर दिए, चलो कोई बात नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब हमने जो इसका चार्ट बनाना है। अब चार्ट है क्या, बेसिकली देखें चार्ट होता क्या है। चार्ट आपके कंप्यूटर में जो डाटा होता है, ठीक है, उसको अगर हम लोग एक ग्राफिकली शेप हम लोग उसको दे दें तो उसे हम लोग चार्ट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यानी जो डाटा है जो फिगर में है आपके पास, ठीक है, नंबर इन फिगर है, जो भी आपके पास रफ एक्स फिगर में है, अगर हम लोग उसको ग्राफिकल शेप दे देते हैं, ठीक है, तो वो आपका चार्ट कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर 2-3 चार्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक चार्ट हम लोग यूज़ करते हैं, पाई चार्ट हमारे पास है, ठीक है। एक चार्ट हमारे पास होता है जो कि बार चार्ट है, एक हमारे पास कॉलनर चार्ट है, एक हमारे पास लाइन चार्ट है, उसके अलावा बेइंतहा चार्ट्स हमारे होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है, आप अक्सर क्रिकेट के शौकीन 99% लोग क्रिकेट के शौकीन होते हैं, आपने देखा होगा। जैसे ही एक बॉलर है वो अपने ओवर कंप्लीट करता है, 6 बॉल्स कंप्लीट करता है, तो एक चार्ट आ जाता है, उसमें लिखा होता है कि फर्स्ट बॉल पे उसने 4 स्कोर खाए, दूसरे पे इतने, तीसरे पे इतने, या फिर आ जाता है कि सबसे पूरे 50 अगर ओवर्स हो चुके हैं तो 50 ओवर्स में किस ओवर में सबसे ज़्यादा स्कोर पड़ा है, उसको भी चार्ट वाइज दिखा देते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये आपका एक एग्जैक्टिव जो है ना लुक आपका होता है, और इसमें हमें बात जो है ना बड़ी जल्दी समझ आ जाती है बनिस्बत के फिगर्स को अगर हम लोग देखना शुरू कर दें। तो कैसे बनाएंगे, बात ये है। अब देखें चार्ट में जो सबसे पहले जो आपके पास जो एक्स एक्सिस पे जो आपका डाटा होता है वो या तो आपका आईडी नंबर होगा या आपका नेम होगा, ठीक है। तो आईडी नंबर से तो खैर अभी हम इतने यानी वो कंपनीज वाले भी वाकिफ़ होते हैं कि मेरा ये आईडी मेरा ये आईडी है, या रोल नंबर के हिसाब से होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बाय नेम करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि बाय नेम जो है वो एक स्टूडेंट है, और उस स्टूडेंट के फ़ाइन की लिस्ट बना देते हैं, सपोज कर लें, ठीक है। उसके टोटल फ़ाइन की लिस्ट बना देते हैं कि उसको कितना कितना फ़ाइन हो चुका हुआ है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको इंसर्ट में जाके, और यहाँ पर हमारे पास चार्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर चार्ट्स देखें बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास ये जो भी मैंने आपको बात बताई कि कॉलम चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, ये बार चार्ट है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, एरिया चार्ट है, ये पाई चार्ट है आपका, ठीक है। तो हम लोग एक सिंपल सा चार्ट जो है वो क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर। कैसे करेंगे, मैं इस पाई चार्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, नीचे आपके सामने देखिए बहुत ज़्यादा शेप्स नज़र आ रही है। तो ये हम 2D फॉर्मेट में हम काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। क्यों नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोगों ने डाटा ही सिलेक्ट नहीं किया हुआ। आप एक काम करें, इस चार्ट को ड्रैग करके यहाँ से बॉर्डर से पकड़ के नीचे ले आए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर एक वर्ड लिखा आ रहा होगा, अगर आप इंसर्ट में जाते हैं, ये देखें यहाँ पर देखें लिखा हुआ है सिलेक्ट डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये सिलेक्ट डाटा क्या है, सिलेक्ट डाटा डेफिनेटली डाटा देंगे तो हमें चार्ट्स हमें शो करवाएगा ना। तो ये सिलेक्ट डाटा पे गए हम लोग, सिलेक्ट डाटा में यहाँ पर वो कहता है कि हमें चार्ट डाटा रेंज का हमें बता दें कि किस तरीके से आपने जो डाटा है उसके सेल एड्रेसेस सेल को आपने सेलेक्ट करना है, वो भी है। देखिए 2 तरीक़ों से सिलेक्शन होती है। एक तो आपके पास है कि ठीक है साथ साथ है पूरा सेलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है,
माउस से ड्रैग करके आप सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। एक दूसरा होता है जो कि रैंडमली सिलेक्शन होती है, तो हम लोग वो रैंडमली सिलेक्शन करेंगे। कैसे होगा, ये देखिए, ये आपके पास ये ब्राउज का साइन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा कि जहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे उसके एड्रेसेस डायरेक्टली जो है ये सिलेक्ट डाटा सोर्स में चले जाएंगे। देखें, यहाँ मैंने क्लिक किया, सिलेक्शन एक ही मरतबा करें, बार बार मत करें, वरना आपका सारा का सारा चार्ट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको बात बताई थी कि हम लोग बाय नेम और फाइंड का हम बनाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली पहले आपको नेम यहाँ शो हो गए, उसके बाद अब यहाँ पर फाइन है हमारे पास, ये देखें, ये आपका फाइन का है, ठीक है, ये कॉलम आपका फाइन का। तो अब अगर आपने इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, अगर देखें मैं डायरेक्टली इसको करूँगा तो वो और राइट हो जाएगा, पिछले वाला भी ख़त्म हो जाएगा, ये नया हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप कंट्रोल का बटन दबा दें और इसके ऊपर यूँ ड्रैग कर लें। ड्रैग करने के बाद आप इसको छोड़ दें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करें, तो क्लिक करने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सीरीज़ 1, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो सीरीज़ 1 यहाँ से आप इसको बेशक कभी इसके में ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो इसको अनचेक कर देते हैं। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको अच्छा, ये स्विच कॉलन है, इसको ज़रा देख लेते हैं। ओके मैं करता हूँ, और ओके करने के बाद यहाँ पर अगर नीचे आप देखें तो चार्ट आपका क्यों नज़र नहीं आया, चार्ट तो आ जाना चाहिए। देखते हैं दोबारा, सेलेक्ट डेटा तो आपका यहाँ पर आ रहा है, और कॉलन आपका क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्ट हो जाना चाहिए था। मैं ओके करता हूँ, ओके करने के बाद अगर आप देखें, हाँ ठीक है, लेकिन 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 हमें नाम क्यों नहीं शो हो रहे हैं, नाम भी तो शो होने चाहिए। इसको ज़रा दोबारा हम लोग करते हैं, ठीक है, दोबारा करके देखते हैं इसको। प्रीवियस डाटे को रिमूव कर दें इस तरीके से, ठीक है, जितना भी आपका डाटा है उसको रिमूव कर दें। दोबारा मैं यहाँ पर सिलेक्शन में कर देता हूँ, ठीक है, और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर नेम के ऊपर आते हैं। मेरे ख्याल में वो हमारा डाटा जो है शायद डी सेलेक्ट हो गया हो, यहाँ मैंने किया, सिलेक्ट किया, उसके बाद आगे के यहाँ कंट्रोल का बटन प्रेस किया और इसको मैंने दोबारा सेलेक्ट किया, फाइन वाले को, यहाँ मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये आ गया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद ओके करते हैं। तो ओके करने के बाद अगर हम नीचे जाके देखेंगे, हाँ ठीक हो गया, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है सम टाइम। तो अब देखें यहाँ पर ये आपका चार्ट जो है आपके सामने, यानी देखिए अहमद को फ़ाइन कितना हुआ, अब ये 800 and 1000 के दरमियान है। अब आपको पता नहीं लग रहा कि उसको फ़ाइन कितना हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इसका फिगर को भी मेंशन कर देते हैं। एक तो ये कि लाइन के ऊपर आ जाए तो देन आपको समझ आ जाती है बात। तो यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करें, बार के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऐड डाटा लेबल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐड डाटा लेबल में कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने किया तो यहाँ पर अभी आप देखें तो उसको फाइन 900, 920, 700, 940, 940, और ये आपके सामने जो है वो चल रहा है। जी, तो ये आपने देखा कि इसके ऊपर जो है ना वो लेबल्स आ चुके हुए हैं, ठीक है, जो उसकी नंबरिंग है वो भी आ गई हुई है। और इसको अगर आप थोड़ा सा फॉर्मेट करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखें, या तो आप उसके ऊपर डबल क्लिक करें या राइट क्लिक करें, ठीक है। ये देखें, ये इसके पास आ रहे हैं शेडोज़, अगर आप इसको देना चाहें कोई शेडोज़ दे सकते हैं, ठीक है, कोई कलर दे दें, शेडो का कलर दे दें यहाँ पर,
और पहले हम फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको, ये सिंगल ही सिलेक्ट हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा और मज़ीद बेटर कर लेते हैं। ये हमारे पास कलर है, फिल कलर है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉलिड फिल है, उसके बाद ग्रेडियंट है। ठीक है, ये देखें चेंजिंग आपके सामने नज़र आ रही है। ये प्रीसेट कलर है। ठीक है, पहले से कॉम्बिनेशन होता है कलर्स का, ये मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, रेडियल है, इसके बाद लिनियर है। ठीक है, अब डिपेंड करता है। ठीक है, आप इसको कैसे जो है वो करते हो। यहाँ पर चार्ट का टाइटल है, चार्ट का टाइटल आप दे दो। ठीक है, कि ये हम क्या मेंशन कर रहे हैं कि ये टेप्टा के जो फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, इसको थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जी इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं आगे। फ़ॉन्ट साइज़ भी यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं इसका। ये देखें फर्स्ट सेमेस्टर आपका लिखा हुआ यहाँ पर आ गया हुआ। मज़ीद इसको बढ़ाना है तो बढ़ा दें, यहाँ पर आप टेप्टा भी आप लिख दें। ठीक है, टेप्टा यानी फर्स्ट सेमेस्टर, और यहाँ पर लिख दें कंप्यूटर ऑपरेटर या ग्राफिक्स है या लैंग्वेजेस की क्लास है या कुछ भी है, आप यहाँ पर वो मेंशन कर दें। तो ये था आज आपका ग्राफ, जो सबसे अभी हम लोगों ने बार चार्ट को जिक्र किया है, अभी हम लोग पाई चार्ट का, बल्कि एक और, ये तो अभी सिंगल रिकॉर्ड का था, अभी मैं आपके सामने करने लगा हूँ कि हम लोग अगर डबल रिकॉर्ड्स हम लोग मेंशन करना चाहें तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये तो हमने जस्ट आपके सामने फाइंड कर किया। अभी मैं करना चाहता हूँ कि उसके अटेंड लेक्चर कितने हैं, एब्सेंटी लेक्चर्स कितने हैं, और उसके बाद उसके टोटल लेक्चर्स उसके कितने हैं। ठीक है, यानी अगर हम लोग यानी टोटल जो आपके पास जो डाटा होगा स्टूडेंट्स का, अब उसको फाइंड आउट हम लोग करना चाह रहे हैं। ठीक है, कि एक वक्त में मल्टी कॉलम्स को हम लोग मेंशन करना चाह रहे हैं, वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए अगेन वही तरीक़ेकार है कि आप इंसर्ट में जाके यहाँ पर चार्ट के ऊपर आप क्लिक करें। ठीक है, तो चार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए उसने अपनी तरफ से ही बना दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन उसने किया क्या है ये भी आपको मैं बता दूं। ये देखो उसने सारे के सारे जहाँ पर जितना भी डाटा है उसने सेलेक्ट कर लिया हुआ। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रिमूव करना है इस डाटे को। ठीक है, तो ये सिलेक्ट डाटा में जाए, यहाँ से आप इसको रिमूव करें। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका डाटा रिमूव हो जाएगा, ये आपकी रेंज भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और इस रेंज को भी ख़त्म कर लें और इसको भी रिमूव कर दें। ठीक है, तो बिल्कुल आपका चार्ट जो है वो ब्लैंक आपका हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, सेम वही शुरुआत, क्या करेंगे, ब्राउज डाटा। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है कि सबसे पहले नेम तो लाजमी है। ठीक है, पहले मैंने नेम को सिलेक्ट किया, फिर मैं आगे किया, और उसके बाद मैंने किस किस को सिलेक्ट करना है, हाँ जी, अटेंड लेक्चर को, ये मैंने अटेंड लेक्चर लिया। उसके बाद एब्सेंटीज को लेना है, और उसके बाद टोटल एब्सेंट्स को लेना है। ठीक है, कुछ भी आप बना लें। ठीक है, मल्टी कॉलम्स आप बना सकते हो। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके पास सारे सीरीज़, 3 सीरीज़ आ रहे हैं। यानी पहला हम लोगों ने कॉलम कौन सा सिलेक्ट किया था, वो कौन सा था हमारे पास, अटेंड लेक्चर का। ठीक है, तो अटेंड लेक्चर के लिए इसको क्या करेंगे, रीनेम कर देते हैं। सॉरी, मैंने रिमूव कर दिया इसको। चले दोबारा इसको
चले मेरे पास दो कॉलम्स तो है ही ना, दो कॉलम्स को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं एडिट में जाऊँगा। एडिट में मेरे पास जो सेकंड कॉलम है वो कौन सा था, एब्सेंट्स का, तो यहाँ पर मैंने एब्सेंट मैंने मेंशन कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करके यहाँ क्लिक किया, एडिट किया, और यहाँ पर आपने टोटल एब्सेंट्स को आपने मेंशन किया, ओके किया, और उसके बाद यहाँ पर भी आप ओके कर दें। और नीचे जाके आप देखेंगे तो आपके पास ये चार्ट आपका बन गया हुआ है। यानी ये देखिए, ये जो आपका कलर है, ठीक है, जो भी आपको कलर अभी मेंशन हो रहा है, कुछ यहाँ पर कुछ और कलर है, यहाँ कुछ और कलर है, ठीक है। दो कलर्स आपको, एक ग्रे कलर आपको आ रहा है और दूसरा ऑरेंज कलर आपको मेंशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो एब्सेंट के लिए वो जो ऑरेंज या पर्पल कलर है, ठीक है, और उसके बाद टोटल एब्सेंट्स के लिए ग्रे कलर, या हाँ ग्रे कलर ही है, ठीक है, ये आपको मेंशन हो रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपके सामने यहाँ पर मेंशन हो गई हुई है, ठीक है। बाकी वही डाटा, अगर आप उसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाहते कर सकते हैं। पाई चार्ट बनाने का तरीका बता देता हूँ मैं। पाई चार्ट कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। तो पाई चार्ट के लिए क्या करेंगे, अगेन वही तरीक़ाकार के सबसे पहले हम लोग इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास पाई चार्ट है। ये फर्स्ट आपके पास इसका जो है सिंपल बेसिक शेप है, इसके ऊपर क्लिक किया। सबसे पहले आप नेम सेलेक्ट करें, ठीक है, नेम आपने सेलेक्ट कर लिया है। और नेम सेलेक्ट करने के बाद ये आपने नेम सेलेक्ट किया, हाँ नहीं, आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट डाटा के बाद यहाँ पर आपने ब्राउज बटन के ऊपर, और अब आपने नेम को सेलेक्ट करना है। नेम को सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने किसको करता हूँ कि आपकी जो अटेंडेंस है उसकी परसेंटेज भी वैसे निकालनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन यहाँ मैं फ़ाइन को ही मैं प्रेजेंट करूँगा, ठीक है। लेकिन वही मिस्टेक अगेन वही हो गई है जो जिससे मैं मना करता हूँ कि आपने कंट्रोल का बटन दबा के डाटे को सिलेक्ट करना था। आगे गए, आप कंट्रोल का बटन दबा के यहाँ से आपने सिलेक्शन की, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर सीरियल नंबर देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो एक ही डाटा हमारे पास है, यहाँ से मैं ओके कर लूँगा, और ओके करने के बाद अगर आप नीचे आके देखेंगे तो आपका जो पाई चार्ट है वो बन गया हुआ, ठीक है। अब नीचे देखें, उसमें अहमद का जो कलर है वो अलग है, अली का अलग है, बाकी सबका अलग अलग जो है वो कलर आपको मेंशन हो रहा है। तो अगर आप डाटा लेबल इन्हीं के ऊपर ले आए, ठीक है, डाटा लेबल ये देखें मैं ले आता हूँ इनके ऊपर, ये आगे में। अब मज़ीद अगर आपने इसको करना है, ठीक है, फॉर्मेट डाटा लेबल में जाएं, और यहाँ पर देखें, यहाँ पर मज़ीद अगर आप देखें तो ये इनके साइज़ हैं, ठीक है। और अगर आप इनके जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो मेंशन करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं वहाँ से नहीं कर सकते। ये देखें, सीरीज़ के जो नेम है, ठीक है, ये अगर आप मेंशन करना चाहते कर सकते हैं। कैटेगरी का जो नेम है, ठीक है, यानी आपके जो नाम जो नीचे मेंशन है, अगर उसको आप यहाँ पर मेंशन करना चाहते कर सकते हैं। अगर आपने परसेंटेज वाइज देखना है, ठीक है, तो परसेंटेज भी साथ उसके मेंशन कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपने डाटे को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट पाई चार्ट है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।